आपकी कैसी थी, जरा उसके बारे में बतलाइएगा। मैं सन 48 में पत्रकार बना कर्मवीर से, माखनलाल चतुर्वेदी जी के अखबार से। और उसके पहले चरखा चलाता था, तकली चलाता था, कांग्रेस का सदस्य बनाता था और जेल जाने के लिए दरखास्त भी दिया व्यक्तिगत सत्याग्रह में। तो हमारे दरखास्त को नामंजूर कर दिए, इसलिए कि नाबालिग है, ये नहीं जा सकता, नहीं तो सेनानी हो गए होते हम। फिर एक शिक्षक थे हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल के, वो हमको जैसे भ्रमर कीट और संस्कारित करता है, ऐसा वो आज़ादी की बात को संस्कारित करते थे। तो उनके संग में जाता था, कांग्रेस की सभा में जाता था। घर बार छोड़ करके जाएंगे जेल खाना, ये डर नहीं है हमको, खाएंगे जेल खाना, जिस जेल में महाप्रभु श्री कृष्ण चंद्र जन्मे, मेरे लिए तो प्यारा मंदिर जेल खाना। ऐसे गीत गाए जाते थे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, स्वतंत्र होकर बुरा है जीना, है मरना अच्छा स्वतंत्र होकर, ऐसे ऐसे गीत सब गाए जाते थे उस समय। तो उस संस्कार में मैं रहा। फिर वहाँ कर्मवीर अखबार आता था स्कूल में। तो वो गुरुजी जो हमारे गुरु थे, उन्होंने कहा आप संवाददाता बनने के लिए लिख दो। वहाँ लिख दिया तो हमको संवाददाता बना लिए। तो पहला समाचार जो दिया मैं, वो बड़ा क्रांतिकारी समाचार था। एक हमारे गांव का मालगुजार लड़का था, वो बड़ा दबंग, अब आतंक मालगुजारी का। मैं खूब सुंदर अक्षर लिखता था, तो आवेदन पत्र उसके लिए लिखा, मिट्टी तेल शक्कर का उसको लाइसेंस मिल जाए करके लिखा। और उसने प्रयत्न किया, मिल गया। मैंने उससे कहा कि भाई देखो भाई, आपको ये लाइसेंस मिल गया, आप गरीब अमीर सबको समान रूप से और ये सब चीजें देना। तो वो आतंकी मालगुजार का बेटा, उसने मुझसे कहा सबको दूंगा तो दूंगा, तुमको नहीं दूंगा। मैं उसका चाचा लगता था, लेकिन उसने तुमको कहा। अब आजादी की भावना से भरे आदमी, मैं कहा ठहरो। अब इधर मैं अखबार का प्रतिनिधि बना और पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। तो पहला समाचार मेरा वो छपा था, जो साहसिक काम था उस जमाने में, क्योंकि गांव के लोग दबे हुए लोग थे। अब मैं नाबालिग लड़का, 20 साल का था, बालिग के आसपास, और समाचार छपा। फिर मैंने शिकायत कर दिया तहसीलदार को, उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। तब मुझे लगा कि ये पत्रकारिता जो है, ये जनहित में बहुत उत्तम कार्य है। अच्छा। और फिर आपको क्या बताऊं साहब, मैं 5 अखबार का प्रतिनिधि था, जिसमें जनसत्ता दिल्ली, नवभारत टाइम्स कलकत्ता, इसका जिला प्रतिनिधि था, बिलासपुर जिले का प्रतिनिधि, और गांव में रहता था। फिर युगधर्म में रहा, हिंदुस्तान समाचार में रहा, मध्य देश में, बहुत सारे अखबारों में रहा। मुझको जुनून था कि मैं खूब ज़्यादा से ज़्यादा समाचार भेजूं, और मेरे समाचार छपते भी थे। मुझको बड़ी खुशी होती थी। पैसा कौड़ी तो कोई देता नहीं था, ऐसे अपने ही डाक खर्चा में हम सब करते थे। अभी तो पत्रकारिता में बहुत समाचारों का संकलन आसान है, तो क्या आप साइकिल और पैदल चल करके सारे समाचार संकलित करते थे? जी, ये अब उसको
आज वो अतीत की बातें हो गई, लेकिन जो आनंद हमको उसमें मिलता रहा, आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है बिल्कुल हल्कापन आ गया है। आज सुविधाएं तो बढ़ गई, लेकिन सोच का हल्कापन भी बढ़ गया। सब सुविधा भोगी। आपको ये मैं बताऊं, उसको आत्मश्लाघा न समझे। मैं भोपाल जब जाता था तो मंत्रियों के यहाँ रुकता था, उनकी गाड़ी में जाऊं आऊं, परंतु एक चपरासी का ट्रांसफर ये 83 साल की उम्र में मैं नहीं करवाया। ट्रांसफर नियुक्ति के बाद तो छोड़ दीजिए, तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। कमिश्नर, कलेक्टर, आधा दर्जन कम से कम ऐसे थे जिनको मैं जो कहता उसको वो मान लेते। मैंने कभी किसी से कहा ही नहीं। ये पवित्र व्यवसाय पत्रकारिता का, क्या उसका हम दुरुपयोग करते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक मैं स्वच्छ रह गया। अब भगवान से चाहता हूँ इसी तरह मुझको मिट्टी में मिला दे। आप दीर्घायु हों और आशीर्वाद आपका हम सबको मिलता रहे। श्यामलाल जी, जब आप एक विद्यार्थी के रूप में परीक्षा दे रहे थे तो ऐसा हमारी जानकारी में आया कि आपकी कविता ही आपसे पूछी गई थी प्रश्न पत्र में। मेरा विवाह हुआ एक मिडिल स्कूल हेडमास्टर की लड़की से। तो मेरी पत्नी 5वीं कक्षा पास थी और मैं था 4थी पास। अच्छा। तो मैं जब ससुराल गया तो उसके कोहिनूर रीडर को ले आया, कैट मैट रैट, और वहाँ सब लोग पढ़े लिखे थे, तो मुझे भी लगा मुझे भी पढ़ना चाहिए। सरस्वती, माधुरी और सुकवि, ये सारे समाचार पत्र उनके यहाँ ये आते थे, मासिक पत्र। तो मैं सबको उठा के ले आया और पढ़ने लगा। फिर मैट्रिक में बैठा, प्राइमरी के बाद सीधा मैट्रिक में पास हो गया। फिर बीए में बैठा, प्राइवेट, पास हो गया। जब एमए की परीक्षा में बैठा तो मेरी कविता संकलित थी एमए के पाठ्यक्रम में, और संयोग ऐसा रहा कि मेरी कविता को प्रश्न में पूछा गया और मैं अपनी कविता पे उत्तर लिखा और एमए पास हुआ। तो ये आप वो जो ग्राम नरियरा की वो जो ऐतिहासिक रासलीला है, वहाँ कृष्ण का रोल किया करते थे, और फिर शास्त्रीय संगीत के कलाकारों से आपका परिचय हुआ। वो भी तो एक बहुत आपके लिए कहना चाहिए कि गहमा गहमी का दौर था जी। वहाँ नरियरा में ब्राह्मण को ही कृष्ण राधा सखी बनाते थे, दूसरे को नहीं। तो हमको लेने आए हमारे घर, तो हमारी माँ बोली हमारे बेटे को गाना सिखाओगे तब हम भेजेंगे। तो मैं अपना हारमोनियम भी ले गया था और वहाँ लीला में काम करने लगा। वहाँ वृंदावन की तरह यथावत ब्रिज भाषा में लीला होती थी। और नरियरा की लीला की बहुत बड़ी विशेषता ये कि जो मंच बना हुआ था, दर्शकों के लिए छायादार प्रबंध, महिलाओं के बैठने की अलग व्यवस्था, संभ्रांत नागरिकों की अलग व्यवस्था, आम लोगों के बैठने की अलग व्यवस्था। बारिश भी हो जाए तो कोई भींगता नहीं था। और ये सब वहाँ के जो मजला गौंटिया थे वो सब करते थे। और समस्त वाद्यों के वो वादक थे मजला गौंटिया, कृष्ण के परम भक्त, गाते गाते रोने लगते थे। पखावत, तबला, हारमोनियम सब बनाना भी जानते थे और बजाना भी जानते थे। परम भक्त। 91 एकड़ जमीन दे के ट्रस्ट बनाया कृष्ण जी का। वहाँ जो हारमोनियम वादक थे
वो विष्णु दिगंबर पलुस्कर के भतीजा चिंतामन राव पलुस्कर उसके वो शिष्य थे। और समरौता में जो मुरौवत खान के पास जाके और विशेश्वर सिंह जी ने अपना संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ऐसे ऐसे लोग थे। और भक्ति भाव उस जमाने का आपको सुन के बहुत आनंद भी आएगा। मेरी माँ गई थी वहाँ लीला देखने, तो 2-4 दिन में मैं उससे मिलने जाता था। तो बोले बेटा तालाब में नहाए जाता हूँ ना, तो गांव के मन कथे हैं भगवान के दाई आए है, भगवान के दाई आए है, ऐसे कथे बेटा मौला। तो सब मुकुट लगाने के बाद फिर हमको पेशाब करने को पैदल नहीं चलने देते थे, उठा के ले जाया जाता था। और कृष्ण स्वरूप में मानते थे लोग, ऐसी भावना थी उस समय। हम सन 39 में वहाँ रायगढ़ गए, तब चक्रधर सिंह जीवित थे। तो वो दृश्य अभी भी मेरे आंखों के सामने आता है। कोई चौक नहीं था जहाँ गम्मत नहीं होता रहा हो, और कुश्ती अलग, जुआ अलग, तरह तरह की सब चीजें होती थी। और हिंदुस्तान के माने हुए गायक, वादक, नर्तक सब आते थे गणेश मेला में। तो संयोग ऐसा था, छोटा बच्चा था, मोती महल में मैं पहुंच गया और मैं देखा कि वो उनके जो राजमहल के भीतर जहां राजा साहब गाना सुनते थे, मुझे देख के लगा स्वर्ग शायद ऐसे ही रहता होगा। ऐसी कल्पना बचपन में मेरे मन में हुई थी। और आज भी मैं रायगढ़ जाता हूँ तो वहाँ के साधारण लोगों में परख है। एक नर्तकी आई हुई थी, तो एक सज्जन से मैं पूछा कैसे लगी स्तोला, ओकर पाँव के काम होते कच्छा नीरी से। ये वहाँ के आदमी की परख। इतने सब लोग, आज भी बहुत से लोग हैं रायगढ़ में। तो ये रायगढ़ की बात हुई। क्या हुआ, हमारा गांव बड़ा झगड़ालू गांव। तो एक मदन लाल शुक्ला थे समाज सेवी, वो हमको ले गए, चलो 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 करके, और गांव भर के इकट्ठा किए। और रात में ये तय हुआ कि इनको सरपंच बनाएंगे। तो निर्विरोध हम निर्वाचित सरपंच चुनाव के पहले ही हो गए। मैं रोने लगा कि इतने बड़े गांव को मैं कैसे संभालूंगा। मैं तो बिलासपुर में रहता हूँ, साधारण मास्टर हूँ। तो गांव वालों ने कहा संदेशा भेजना, वही हम काम करेंगे। और उसको गांव वालों ने निभाया। ज्यों मैं सरपंच बना, शराब भट्टी वहाँ खोल दी गई। गांव वाले आए मुझसे पूछने क्या करें। मैं कहा हम सरकार को स्कूल मांगे थे और सरकार ने भट्टी दिया है तो खोले रहे, हम उससे सरोकार मत रखो कोई। तो यहाँ तक उसको बाइकाट किया गांव वालों ने कि दुकानदार तेल, नमक, आटा, चावल कुछ नहीं देते थे, वो दूसरे गांव से खरीद के लाता था। मकान खोजा किराए में तो मकान नहीं पाया। झोपड़ी बनाऊंगा करके मजदूर खोजा तो कोई मजदूर नहीं गया। तो 1 साल तक तंबू में रहा। फिर मैं भोपाल जाके, क्योंकि तब पत्रकार हो गया था, कुछ लोगों से जान पहचान, मंत्रियों से कह बोल के शराब भट्टी को हटवाया। बेजा कब्जा हटाने के लिए अब हमारे घर के सामने एक चबूतरा बना था, पिताजी ने बनवाया था, उसको पहले कटवाया मैं। और उसके बाद गांव वालों से कहा भाई बेजा कब्जा नहीं होना चाहिए। मेरे रहते तक कोई बेजा कब्जा हुआ नहीं। और मैं 15 महीना दिन में जाता था, गांव भर के लोग इकट्ठा होते थे, सब लोगों की सलाह से मैं काम करता था। एक जुआरी खड़ा हुआ, भैया एक ठन बात कहते होगा, कहो ना गा,
ये गांव में जुआ बंद होना चाहिए। अब गांव भर के सब चीना थे वो मल्ला कि वो जुआड़ी है, और वही बोले थे। और सम्मू काका सतनामी वो दूर में बैठा है, सम्मू काका कैसे करबोगा, यदि हीरा सिंह भाई कहते तो बनावा दादा। ऐसा 4 लोगों से पूछता था, मैं कहा अभी से जुआ बंद, तो बंद, तो जुआ नहीं होता था। इसी तरह हाई स्कूल हमने शुरू किया, और मैं बहुत से काम, 100 एकड़ का जंगल था, उसको लोग काट दिए थे। पत्ता तोड़ना बंद, तो सचमुच का बंद, पत्ता तोड़ना, जंगल खड़ा हो गया 5 साल में। और पंचायत का 1 पैसा क्या 1 कौड़ी भी अपने में खर्चा नहीं किया, अपने पैसा से आता जाता था। भोपाल गया और चिट्ठी पत्री फोन जो कुछ भी करना हो अपने पैसे से करता था। और अविभाजित बिलासपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ पंचायत गांधी शताब्दी वर्ष में वो घोषित हुआ। ये इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। वहाँ हमारे प्रयत्न से स्टेशन भी खुल गया। जब जीवन राम आए थे एक सभा में, उनको एक अभिनंदन पत्र दिए और तो स्टेशन खुल गया, तो गांव वाले सब सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप इतना सब करते रहे, तो जो आपको जीवन की ऊर्जा, काम करने की ऊर्जा और ये प्रेरणा, ये सब कैसे मिली? ये ना, मैं जब देश का विभाजन हुआ तो संघ के संपर्क में आ गया। तो संघ के जो प्रचारक थे वो इतने त्यागी थे, एमए पढ़े, कोई पीएचडी, और साइकिल में चले जा रहे हैं, धूप में गर्मी में, इसके बिना परवाह किए आते थे। जो खाने को दे उसको खा लेते थे, कभी सिर ऊपर नहीं करते थे खाते समय। तो वो महान तपस्वियों को देख करके मेरे मन में, मैं उनके संग घूमने लगा था। प्रचारक लोग घूमते हैं वैसे ही मैं भी घूमता था, और उसका मन में संस्कार हुआ कि भाई ये जीवन, मनुष्य का जीवन सेवा के लिए है, इसमें क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अभी तक भगवान उसको निभा रहा है। जब आप लिखने लगे तो आपने हिंदी में भी लिखा, छत्तीसगढ़ी में भी लिखा, और छत्तीसगढ़ी में एमए में वैकल्पिक विषय के रूप में आपकी रचनाएं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी शामिल हैं। तो ये जो छत्तीसगढ़ी में लेखन जो शुरू हुआ, वो हिंदी से पहले था या बाद में आया? नहीं, पहले तो हिंदी में लिखता था। तो ये जो छत्तीसगढ़ी में आया, इसका क्या कारण रहा? इसका जो मूल कारण है, मेरी माँ दूसरी तक पढ़ी थी, लेकिन कुछ 100 पद उसको याद और कंठस्थ गा के सुनाती थी। सुंदरलाल शर्मा की दान लीला किताब उसको कंठस्थ। तो मैं जब प्राइमरी पढ़ने गया तो उसके कुछ पदों को मुझको उसने रटवा दिया था और अक्षर ज्ञान करा दिया था। कोई लोकगीत का गाने वाला आए तो उसको खिला पिला के रोके रहती थी, बाबू आही तो सुन ही कह के। तो ऐसा करके लोकगीत संग्रह करने की भी प्रेरणा माँ से मिली। अब मेरी माँ, मैं कितनी प्रशंसा करूं वो सब कम है। मैं अपनी माँ का बनाया हुआ बेटा हूँ। इतना चाहती थी मुझको, भागीरथी बेटा है मेरा, ऐसा बोलती थी। आज भी याद, मैं घर नहीं जाता हूँ अब। माँ जब से गुजरी तो उस घर में जाता नहीं हूँ, दरवाजे को देख के रोना आता है, दूसरे घर में रहता हूँ। तो ऐसी मेरी माँ थी। छत्तीसगढ़ी में सन 49 में मैं नागपुर रेडियो में कविता पढ़ने गया था, सन 49 में। तो हमारे छत्तीसगढ़ी में लिखने के प्रेरणा स्रोत थे द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र। वो छत्तीसगढ़ी में कविता लिखते थे, और कई लोग तो छिटपुट बहुत पहले से लिख रहे थे, लेकिन उनने जो लिखना शुरू किया वो धारा टूटी नहीं, और हम उनके शिष्य बने
और उनके साथ इंदौर गए छत्तीसगढ़ी कविता सुनाने, दिल्ली भी गया छत्तीसगढ़ी कविता सुनाने। तो ये सब मूल प्रेरणा वही। और चूंकि मैं गांव का आदमी हूँ, गांव वालों से जुड़ा रहा, वहाँ के सामान्य लोगों से मेरे रिश्ता है। वहाँ हमारे यहाँ सतनामी लोग की 1/3 आबादी वो हमारे रिश्तेदार हैं। वो लोग कोई मामा है, कोई काका है, और सबसे छत्तीसगढ़ी में हम बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ी में लिखने की प्रेरणा पाके हमको इतना आनंद आने लगा कि हम फिर हिंदी में लिखना, कविता लिखना बंद कर दिए, छत्तीसगढ़ी में लिखने लग गए। हमारे यहाँ का एक दौर गुजरा स्वाधीनता संग्राम का, जिसमें छत्तीसगढ़ और बिलासपुर भी आंदोलनों में जुड़ा रहा। तो यहाँ जो लोग उस वक्त थे, जैसे ई राघवेंद्र राव वगैरह, उनके साथ भी तो आपका मेल जोल था। राव साहब को एक बार मैं देखा, वो गवर्नर हो गए थे और बिलासपुर प्लेटफार्म में जा रहे थे नागपुर। तो गांव वाले के जिसके साथ मैं आया था उसने बताया कि यही राव साहब हैं। तो प्रथम दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला, और एक सौभाग्य मिला महात्मा गांधी को देखने का। वो रायपुर स्टेशन में मैं देखा गांधी जी को। और विनोबा भावे के तो पद यात्रा में गया था, क्योंकि समाचार मिलता था। भूदान की यात्रा हो तो मैं पैदल उनके साथ चलता था, क्योंकि समाचार मिलता था। और साहित्यिक आयोजनों में जाने से मुझको 2 लाभ होता था, हम भाग भी लेते थे और समाचार भी मिलता था। तो समाचार का लोभ हमको दोहरा लाभ होता था। तो ऐसा सब रहा है। उस जमाने के जो नेता लोग थे, उन लोगों में छत्तीसगढ़ी भावना कूट कूट के भरी थी। छेदीलाल बैरिस्टर ठेठ छत्तीसगढ़ी बोलते थे। वो गांव में जाते, पैरा बिछाए वहीं बैठ जाते थे। बैरिस्टर उस जमाने गम्मत देख रहे हैं, ऐसे लोग थे उस जमाने के नेता। उन लोगों को हमने अपनी आंखों से देखा, तो उसकी प्रेरणा कैसे नहीं मिलेगी त्यागी तपस्वी के साथ में रहने से। राघवेंद्र राव के समान बिरले देशभक्त भारत में हुए होंगे। गवर्नर के पद में रह के पैसा नहीं कमाया, अपनी पत्नी को अपने पास नहीं रखते थे। वो कहते थे भ्रष्टाचार में योगदान होता है, परिवार को साथ में रखो। तो अकेले रहते थे। और उनका कुक था एक बेनेट, उससे मैं पूछता था कि राव साहब कैसा करते थे। बोले इतनी किताब मंगाते थे और अतिथि सत्कार जो आए उसको खूब खिलाओ पिलाओ और पैसा भी देते थे। कांग्रेस से अलग भी हो गए थे, लेकिन कांग्रेसियों को मदद भी करते थे। बताया ना, प्रखर राष्ट्रभक्त। आपातकाल के समय बहुत से लोग जो नमस्ते करते थे ना, उन लोगों ने बंद कर दिया था। तो सड़क में निकले तो अछूत तरीके हमको देखा जाता था। फिर गिरफ्तार भी हो गए, हम पकड़े गए थे। तो आपातकाल के समान तो खराब दुर्दिन आजादी के बाद आपातकाल, वैसा दुर्दिन तो भगवान किसी को न दिखावे। तो लोग क्यों कतराने लगे थे आप? कतराते थे इसलिए कि इतना आतंक था। मैं जा रहा था लखनऊ, तो बस में बैठा था, एक खादी पहने सज्जन उसमें बैठे थे। उनसे मैं पूछा कहिए आपातकाल के क्या हालत है। तो उनने ऐसा उंगली किया, बोलती बंद। इतना भय लोगों के मन में, जबकि वो सब नकली था, उस इतना डरने की जरूरत नहीं थी। परंतु अब जानते तो हैं हमारा प्यारा भारतवर्ष कैसा है। आपकी जो रचनाएं हैं उसमें की कुछ छत्तीसगढ़ी रचनाएं सुना दीजिए।
मेरी एक कविता है बेटी की विदाई। जी। और इस कविता का जन्म कैसे हुआ उसको सुन के आपको अच्छा लगेगा। मेरा जब गौना हुआ हाँ। तो गांव भर के लोग रो रहे थे हम्म। और मैं बिना रोए मैं भी खड़ा था। तो मुझे ये लगा कि मेरे समान दुष्ट कोई नहीं है, मेरे कारण गांव भर के लोग रो रहे हैं। तो क्या एक क्षण ये विचार आया ना, लोग सुन के हंसते हैं कि क्या अपनी पत्नी को छोड़ के मैं चला जाऊं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता था। ये तो बेटी की विदा कविता का जन्म उसी से हुआ कि माँ की व्यथा कैसी होती है उसका वर्णन इसमें है। तो हम इस कविता को जब सुनाते थे तो बहुत सी महिलाएं रोने लग जाती थी। संसार में जतका दुख है सब बेटी विदा ले छोटे, दावा दिल में लग जाते जीवला कुछ चाबे खोटे। दुई आँखी के एक पुत्री मोर घर के थामुक बेटी, तोर निर्मोही दाई हर लेबत है सेज सुपेती। एक छीन आँखी के ओधा नहकाए पहाड़ का जेला, ते जन्मनी आदि भेजे बर सरजाम बिसाए हमेला। जोरत है सकल सवांगा अपने मन ल मोरत है, आंसू के तर तर धार रितो के माया के गठ छोरत है। जीव राखन हर चल दे ही त जीव रहे मका है, बेटी जन्मा के जाने हो का गुर तुर का कस्सा है। मरहा मुर्गा के निकरे पथरा कस छाती रोत है, बाढ़े बिटिया के जियत निकारा हाय हाय रे होते। का एको सोग नहीं करे मोर समधी सजन दमादे, का मोर कुगत ल देख तबो ले जाही डोला फांदे। बर्मा की बेटी नहीं है का विदा के दुख नहीं जाने, बेटी जन जाए देतिस जन कहे कोनो के माने। एक तो बेटी जन होतिस तो विदा जन करतिस, अब पर जातिस विदा करे बर तो अंधरी भैरी कर देतिस। बहुत गहरी संवेदनाओं की रचना है ये। अब कुछ छत्तीसगढ़ी पर गुठियाओ ना जी, छत्तीसगढ़ी भर। हाँ, काबर नहीं गोठिया हो, हम तो हमला तो वही में अच्छा लगता है। तो जैसन के हमारे यहाँ जौन वाचिक परंपरा है कथा कहे के, कथा गायन के, कहानी के, हाँ ये करवारा में। ओहो, ये तो खजाना ये भरे है। मैं आगू बहुत दिन ले तब सटक गए। हर सेकंड में सैकड़ों छत्तीसगढ़ी के शब्द नंदावत है, ऐसे मैं कहा। और नंदावत है घलाए काबर कि ये जब ले ये पढ़ाई लिखाई शुरू होइस ना, तो ये छत्तीसगढ़ी के बड़ा नुकसान पहुंचाई से। का फाउंटेन पेन खोचे, पेंट पहिरे और लाज लगे छत्तीसगढ़ी बोले में, ये शुरू हो गए। लेकिन अभी ये राज बने हैं ना, तब ले थोड़ा छत्तीसगढ़ी उल्होवत है, पढ़त है थोड़ कत का किताब छपत है छत्तीसगढ़ी में। वो कत को बहुत बढ़िया नहीं रहे तब बोले छपत तो है, तो आगे चल के मजा ही वह। एक बार सुमित्रा नंदन पंत जी से मोर भेंट हुई, तो वो बताइस कि हिंदी में खूब नए नए शब्द आ रहे हैं, सब लाए देना चाहिए। जौन में प्राण तत्व हो ही वो जी जाही और नहीं तो खत्म हो जाही। तो वही बात मैं कहा था। मोर एक ठन अलग तरह के मोर विचार है कि ये छत्तीसगढ़ी हर लिखे के नो है, ये बोले के। और अतका वो लुदरू है वो भाषा, और खूब लम जाते रबड़ असन ऐसा वो भाषा। ये जब ले लिखा पढ़ी में आइस ना, तब से वो एक ठन खोखा में बंद हो जाते। तो छत्तीसगढ़ी के मूल
मोर ख्याल से एक प्रकार से नुकसान हो रहे हैं। ये जब ले लिखा पढ़ी आई, अब 3 ठन में छत्तीसगढ़ी लोकगीत इकट्ठा करें, तहाँ बड़ा भारी लोकगीत के जानकार बन गए। अरे तो खजाना भरे है, ताए तो जन्म भर सकेल में तबो नहीं सकेले सकस, इतना तो खजाना भरा है। तो ऐसा सब लेखक लहुट गए, अब किस्म किस्म के आदमी। तो खैर अब वो हो रहे हैं, ओला हम छेके नहीं सकन। और ये जो कथा गायन की परंपरा है छत्तीसगढ़ी में, हाँ, वो जैसन बांस गीत में गाते हैं और देवार मन गाते हैं, ये मन एकर गांव मन में जब कार्यक्रम होवे, अब कमतियात जाते, एक टेलीविजन भारी गत मारा थे, एकर दिखाई के मारे ना अब आदमी सब चेत नहीं करते। नहीं तो वो गांव के गांव उसल जाए, पोता धरिन और चलिन, लइका ला भेज दे रहे आगोले, दसा के रागबे रे, मैं रांध के आवत हूँ कह के, तो करदाइयो वही लंग सूता थे, फिर वो लंग ले उठे नहीं, और इतनी गीत गोविंद हो रहे हैं। ऐसा ये छत्तीसगढ़ी पंडवानी है और बांस गीत है, कुछ भी हो थे। यहाँ के आदमी छत्तीसगढ़िया बड़ा संगीत प्रेमी है, कुछ नहीं तो ददरिए जा रहा थे खेत मन में, तुरते जोम के गीत बना देते हो ददरिया में, और पढ़े सड़े कुछ नहीं है। फिर ऐसा बढ़िया तुक भिड़ाते और ददरिया गा देगा, कतेक चीज गा देते हैं। और ये जतका लोकगीत है सब तो ऐसा नहीं तो जन्मे है, हुआ गाइन पकड़ लीन तो न रही गे, नहीं तो कतको ना दा जाते। कहानी कहे के घलो परंपरा रही। कहानी मसूद साहब अतका बढ़िया रहे, मैं तो अपन किताब में लिखे हाँ, डोकरी दाई सांझ के होती ना, ता सब जुरिया के लेकन बूढ़ी दाई ले न वो कि सस कहो न वो रहा रे जीव खावा था मोर, कैसन लइका मन कल लई मता दिन, ले चुप्पे रही वो तय अब सुनाओ। हाँ, तहाँ डोकरी मगन चना मुर्रा लाइस, लाइची दाना देस, भूर मूंग बांटिस लइका मन ला, और तहाँ कहानी सुनाव थे। अब ओकर दाई बुलाए आइस, चल न चूर गए रे, तो वो लइका नहीं जावे, काबर वो किस्सा सुना थे डोकरी दाई के। तो अतका बढ़िया एक ठन मदरसा रही से वह डोकरी दाई के कहानी जो सुनावा है मदरसा, वो शिक्षा भी रही से और संस्कार भी रही से। वो नंदागे महाराज मोर एक मन में ये बात है कि छत्तीसगढ़ी जोन छत्तीसगढ़िया हैं ते मन लजावा जन और उन बोले लग जाए, तहाँ अनेक समस्या के हल वही में निकल आई। और जौन मन छत्तीसगढ़ी नहीं जानते ना, तौनो मन सीखे लग जाए, तो वहू मनो में जुड़ जाए। तो भावनात्मक एकता ये छत्तीसगढ़ी के बोलाई में पैदा हो जाए, ये मोर ख्याल है। अब मैं तो जगह जगह जाता हूँ तो यही बोलता हूँ, बस छत्तीसगढ़ी बोलो, सब समस्या के दवाई यही में है, ऐसे कहता हूँ। अतके मोर अपन गुनान में है कि जब हम छत्तीसगढ़िया अन्न छत्तीसगढ़ के अन्न ल खात हन, ओकर हवा पानी में जियत हन, तो हमन ला ओकरे दाई के सिखोए बोली ले बोलना चाहिए और शान से बोलना चाहिए। ये सब करे लग जाबो तो छत्तीसगढ़िया संस्कार अपने आप बहुत तकन ओकर संगे में आ जाही। वो बहुरही तो न गम पाही बाद में, अभी ऐसे बताए लेनी बने, जगह जगह बोलना चाहिए। अब हम पहली हल्ला गुल्ला करन सभा में
अब आजकल स्टेशन में वो गाड़ी आते थे तो उद्घोषणा होते हो होकर, गए। हाँ। अब मैं अभी चिट्ठी लिखे हूँ सूचना प्रसारण मंत्री ला 5 मिनट के तय ये आंचलिक रेडियो स्टेशन में समाचार छत्तीसगढ़ी- बुलेटिन। हाँ ओकर चिट्ठी डाले हो ओला सूचना प्रसारण मंत्री ला। अब मोला लगते होवैया है वो। तो आपसे बहुत अच्छी बातें हुई, आपके अनुभव और संस्मरण जो हैं वो बहुत ही मूल्यवान हैं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, शुभकामनाएं हैं हमारी।